आज प्रदेश को नया महानिदेशक मिल सकता है। मौजूदा डीजीपी बात की जाए हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। नियमानुसार रिटायरमेंट से पहले नया डीजीपी चुना जाना होता है। मौजूदा डीजीपी एचसी अवस्थी खुद सेवा विस्तार की अटकलों पर विराम लगा चुके हैं, इसलिए नए डीजीपी की कवायद जल्द पूरी हो जाएगी। यूपी में डीजीपी के नाम को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। फिलहाल इस रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें आईपीएस अफसर नासिर कलाम, मुकुल गोयल और डॉक्टर आरपी सिंह के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। तो कौन बनेगा अगला डीजीपी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। 1986 बैच के नासिर कलाम सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं इस समय, उनके नाम पर चर्चा चल रही है। नासिर कलाम के बाद 1986 बैच के ही मुकुल गोयल का नंबर आता है, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। दोनों ही अधिकारियों की फिलहाल केंद्र में तैनाती है, तो क्या वो राज्य में जाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। आरपी सिंह, विश्वजीत महापात्रा, बीएन मीणा, आरके विश्वकर्मा भी रेस में हैं। नासिर कलाम 1986 के बैच के आईपीएस अधिकारी जिनके नाम की चर्चा चल रही है। मुकुल गोयल 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी रेस में बने हुए हैं। डॉक्टर आरपी सिंह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, क्या इनके नाम पर मोहर लगेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, ये बड़ा सवाल हो गया है और आज इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि 30 जून को मौजूदा डीजीपी रिटायर हो रहे हैं। 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। और ओम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम, आज उत्तर प्रदेश के लिए और पुलिस विभाग के लिए बेहद खास है। कौन नया डीजीपी होगा, इस पर मंथन चल रहा है। 3 लोग सबसे आगे चल रहे हैं, 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। क्या लगता है किसके नाम पर मोहर लगेगी? देखिए संतोष जी, जिस तरह से नए डीजीपी को लेकर लगातार जो कवायद है वो तेज हो गई है। लगातार जो अधिकारी हैं उनका मंथन चल रहा है और ऐसे में आज जो है गृह विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें सूबे के जो अपर मुख्य सचिव गृह है, उसके साथ साथ जो मुख्य सचिव हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। आज जो है 3 ऐसे नाम हैं जिनको शामिल किया जाएगा, जिनको लिस्ट भेजी जाएगी और उस आधार पर जब वो 3 ऐसे नाम आएंगे तब उसमें से एक नाम को जो है स्वीकृति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन कौन से हैं? देखिए, अगर हम नामों की बात करते हैं तो कई ऐसे नाम जो मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि नासिर कमाल का नाम आ रहा है, मुकुल गोयल का नाम आ रहा है, आरपी सिंह का नाम आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें विश्वजीत महापात्रा, जीएल मीणा, आरके विश्वकर्मा, डॉक्टर देवेश चौहान, अनिल अग्रवाल, सबसे महत्वपूर्ण नाम आनंद कुमार का भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको हाल ही में आपने देखा होगा कि आनंद कुमार ने जहां जो इस समय मौजूदा समय पर डीजी जेल कारागार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके कई ऐसे कीर्तिमान हैं जो उन्होंने स्थापित किए थे और यही कारण है कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने उनका जो कार्य था उसको देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया था उन्हें। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा जरूर बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी संतोष कि आखिर कौन ऐसा जो किस पर मोहर लगती है और कौन सूबे का डीजीपी बनता है। ये तो अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार जो चीजें हैं, बैठकों का दौर है, वो आज बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सूबे के लिए, क्योंकि 30 जून को जो है जो एचसी अवस्थी है वो उनका रिटायरमेंट है और ऐसे में उसके पहले जो चीजें होती हैं वो इसकी शुरू हो गई हैं। आज बैठक जहां गृह मंत्रालय में की जाएगी, 3 नामों पर जो है संतुष्टि बनेगी, वो 3 नाम यहाँ पर आएंगे, उसमें से एक नाम जो है वो उस पर सहमति जताई जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संतोष जी इसमें ये है, क्योंकि आपको बता दें राजनीतिक सियासत से भी इस डीजीपी के तौर पर जरूर चीजें देखी जा रही हैं और जैसे लगातार जो राजनीतिक पंडित हैं उनसे जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि 2022 का चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार जो है कुछ अहम निर्णय ले सकती है, कुछ अहम फैसला ले सकती है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं तो वरिष्ठतम श्रेणी में 3 नाम ऐसे हैं, उसके बाद कई और नाम सामने आ रहे हैं। तो अब इसमें संतोष जी देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन बनता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और कई अहम जिम्मेदारियां रहती हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर यूपी डीजीपी को देखा जाता है। तो अब ऐसे में आज का जो बैठक है, बैठक के बाद
तमाम चीजें जरूर साफ होंगी और हाल ही में जल्द जो है इस मामले पर मोहर लगेगी कि सूबे का नया डीजीपी कौन। संतोष जी, और पूरे देश की नजर इस पर है क्योंकि 2022 में चुनाव है और उससे पहले डीजीपी कौन बनता है ये भी बड़ा सवाल हो गया है और देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा, थोड़ा इंतजार करना सही होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।